Hello everyone. So I am CA Chaitanya Bhavkar and I welcome all of you to the CA Foundation Economics class, right? So हमने चालू किया था चैप्टर 2 का यूनिट 2 यानी कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। उसके अंदर हमने सबसे पहले देखा था कंटेंट का वीडियो, उसके बाद में हमने देखा नेचर ऑफ ह्यूमन वांट्स, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन वांट्स। जो लेटेस्ट वीडियो अपलोड हुआ है उसके अंदर हमने देखा था यूटिलिटी। उसके सारे जो वीडियोस के लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आज हमको जो कॉन्सेप्ट देखना है वो है टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी। बराबर। तो सबसे पहले एक 2 मिनट के लिए रिवाइज करते हैं कि यूटिलिटी क्या है एग्जैक्टली, व्हाट इज यूटिलिटी। तो हमने देखा था यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू सेटिस्फेक्शन, यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू यूजफुलनेस, यूटिलिटी इज नॉट रिलेटेड टू द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट। फिर आखिर में यूटिलिटी है क्या। तो हमने बोला था यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। तो जो बंदा या जो कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर रहा है, जो इंसान उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है, उसकी वो वांट सेटिस्फाई कर सकता है या नहीं, और अगर कर सकता है तो कितनी कर सकता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। सो इवन हमने देखा था कि सेटिस्फेक्शन भी जो है दैट इज नॉट इक्वल टू यूटिलिटी, बिकॉज सेटिस्फेक्शन इज व्हाट यू गेट आफ्टर कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट, राइट। वो प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बाद में जो मिला उसको हम बोलते हैं सेटिस्फेक्शन। बट वो प्रोडक्ट कंज्यूम करने से पहले जो हम सोचते कि अरे यार इसको कंज्यूम करके मेरी कितनी वांट सेटिस्फाई होगी, ये जो फील है दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। सो एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि यूटिलिटी इज एन एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन। कि मेरे सामने कोई, जैसे मुझे प्यास लगी तो पानी पीना ये मेरी वांट हो गई, पानी ये मेरी वांट हो गई, पानी चाहिए, राइट, प्यास लग गई। तो एक ग्लास पानी पी के मेरी कितनी, मतलब कितनी शांति मिलेगी, मुझे कितना अच्छा लगेगा, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन बोल सकते हो इसको, या इकोनॉमिक सेंस में अगर बोलना है तो वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। ठीक है। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी। यहां पे यूटिलिटी का थोड़ा सा क्या बोल सकते हो उसको, एक तरीके से यहाँ पे यूटिलिटी को अपने को नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। मतलब यहाँ तक अभी तक जो हमने देखा यूटिलिटी वर्ड साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, हमने इसके अंदर मॉड्यूल में जब देख रहे थे पहले, उसमें भी हमने नोट किया था कि यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, ये फील करने की बात है। आप कहीं मशीन लेके या कोई थर्मामीटर लेके या और कुछ लेके उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते कि यूटिलिटी इतनी मिल रही इतनी नहीं मिल रही, राइट। यू कैन नॉट कैलकुलेट द एग्जैक्ट नंबर। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि हाँ ये पानी की ग्लास की मुझे बहुत जरूरत है, इट हैज मोर यूटिलिटी फॉर मी। तो जब भी आपको कभी प्यास लगेगी तब इमेजिन करना कि फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर विल हैव मोर यूटिलिटी देन द नेक्स्ट ग्लास ऑफ वाटर, राइट। पहले बहुत प्यास लगी तो पहला ग्लास मुझे चाहिए चाहिए कैसे भी करके। हो सकता है बाहर से आए तो हाथ भी ना दो, पहले बोलोगे पानी चाहिए पानी चाहिए पानी चाहिए। फिर पहला ग्लास पानी पीने के बाद में आपको अच्छा लगा, अभी भी आपको पानी चाहिए, प्यास है, लेकिन इंटेंसिटी कम हो जाएगी, अर्जेंसी लेवल कम हो जाएगी। फिर नेक्स्ट ग्लास भी आपको चाहिए पर उसकी यूटिलिटी और कम, उसका नेक्स्ट चाहिए उसकी यूटिलिटी तो और कम, और उसके बाद में फिर आपको दे भी दिया जाए पानी का ग्लास तो आप बोलोगे अभी मुझे नहीं चाहिए। गेटिंग मी और नॉट? यस। चलो, हेडिंग डालते हैं 2.4। 2.4 टोटल यूटिलिटी marginal utility and relationship between total utility and marginal utility। ठीक है। तो इसमें एज अ कॉन्सेप्ट हमको देखना है कि टोटल यूटिलिटी क्या है, एज अ कॉन्सेप्ट मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, और उसके बाद में तीसरा कॉन्सेप्ट रहेगा कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी इसके बीच में क्या रिलेशनशिप। ओके। सो यहाँ पे हमको ये एज्यूम करके चलना है कि हम यूटिलिटी को नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको मतलब क्या बोल सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो यूटिलिटी को फील करने वाली बात है, यूटिलिटी इज साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। बट
यहाँ पे ये सारे कॉन्सेप्ट समझने के लिए और इसके बाद में जो है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसको भी समझने के लिए हमें ये बहुत जरूरी है, ये एक समझना, ये एक एज्यूम करना कि वी कैन कैलकुलेट द यूटिलिटी इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। हमको नंबर्स में बोल सकते हैं कि मुझे इससे 50 यूनिट की यूटिलिटी मिली, इस टाइप से। तो सबसे पहला ये लिख दो यहाँ पे, फॉर दिस we assume we assume we assume utility can be expressed in the form of numbers. Second part, the unit for utility is utils. ये क्या है? यूटिल्स। जैसे जैसे केले लेने जाते हैं तो डजन में लाते हैं, आम लेने गए तो केजी में या डजन में लेने जाते हैं अपन, राइट? उसी टाइप से, या जैसे ऑयल अगर लेने गए या पानी ले रहे तो लीटर में लेते हैं, वैसे यूटिलिटी का क्या यूनिट है? तो यूटिलिटी का यूनिट है यूटिल्स, ठीक है? या उसको आप सिंपली यूनिट बोल सकते हो कि 50 यूनिट इतनी यूटिलिटी मुझे मिल चुकी है, इस टाइप से भी आप इसको बोल सकते हो। और तीसरा एक एज अ रूल लिख लो, या आगे चल के आएगा ही आपको, द लॉ ऑफ मार्जिनल सॉरी द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर, बट अभी के लिए लिख लो, द यूटिलिटी received from next unit utility received from consumption लिखते हैं, from consumption of one more unit from एक सेकेंड, from consumption of one more unit will always be lesser than previous unit. ठीक है, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही है, बट अभी जो अपने को टेबल बनाना है उसके लिए थोड़ा जरूरी था, इसके लिए हमने थर्ड पॉइंट लिख के लिया। इसको और डिटेल में हम देखेंगे द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर, वहां पे उसके एजम्पशंस भी देखेंगे, कहाँ पे ये लॉ वर्क नहीं करता है वो भी देखेंगे, एवरीथिंग विल बी स्टडीड इन डिटेल। बट अभी के लिए इतना समझ लो कि आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी तो पहले ग्लास ऑफ वाटर की यूटिलिटी ज्यादा रहेगी, सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर की उससे कम, थर्ड ग्लास ऑफ वाटर की उससे कम, चौथे ग्लास ऑफ वाटर की उससे भी कम। ऐसा धीरे धीरे जो आप कंज्यूम करते जाओगे तो आपकी यूटिलिटी कम कम होती जाएगी। सिमिलरली आप अगर कहीं शॉप पे टी शर्ट्स खरीदने गए तो पहला टी शर्ट खरीदना उसकी यूटिलिटी ज्यादा रहेगी, सेकंड टी शर्ट की यूटिलिटी और कम, थर्ड की और कम, फोर्थ की और कम, इस टाइप से ये चलते होते हैं। जितना आप कंजम्पशन बढ़ाते जाओगे उतना नेक्स्ट 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 यूनिट की यूटिलिटी कम 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 होते जाएगी। ओके, सिंपल। चलो तो अब एग्जाम्पल लो, यहाँ पे लो कंजम्पशन ऑफ यूनिट, ये मैं इसको दूसरे इसमें लिखता हूँ, कंजम्पशन ऑफ यूनिट। इसके बाद में ना, इसके नेक्स्ट दो कॉलम चाहिए अपने को, और इसके आगे और दो कॉलम चाहिए, बट उसके हेडिंग अपन बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी के लिए नहीं लिखेंगे इसको। देखो कोई भी प्रोडक्ट है, सबसे पहला यूनिट जब कंज्यूम करेंगे आप, ऐसा मान लेते हैं कि इससे मिलने वाली जो यूटिलिटी वो सबसे ज्यादा है, कि अभी के लिए अज्यूम करते हैं कि वो 50 यूनिट है, 50 यूटिल्स है। हमने जैसे डिस्कस किया कि ये फील करने वाली बात है
इसको आप डायरेक्टली नंबर में नहीं बोल सकते, बट यहाँ पे हमारा ये एजम्पशन है कि ये हम नंबर में बोल रहे, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट जब कंज्यूम किया आपने सेकेंड, तो मैंने जैसे बोला कि पहला यूनिट जो है उसको ज्यादा अर्जेंसी होती है ना, वहां पे ज्यादा इंटेंसिटी होती है। सेकेंड यूनिट को इंटेंसिटी कम हो जाएगी, अर्जेंसी कम हो जाएगी, तो यूटिलिटी भी कम हो जाएगी, उस यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी भी कम हो जाएगी। तो मान लो वो 30 है। थर्ड वाला जो यूनिट है इसकी यूटिलिटी तो और कम हो जाएगी, मान के चलो वो 10 है। फोर्थ जो यूनिट है इसकी यूटिलिटी है 5, फिफ्थ वाले की है 3 और सिक्स्थ वाले की है 2, ठीक है। अभी देखो हमने क्या बोला, पहला यूनिट कंज्यूम करके कितनी यूटिलिटी मिली, 50 की, सेकेंड यूनिट कंज्यूम करके 30 की, थर्ड 5 की, चौथा यूनिट करके 3 की, सॉरी 5 की, पांचवा यूनिट कंज्यूम करने के बाद 3 की, और छठा यूनिट कंज्यूम करने के बाद 2 की। अभी देखो, अभी थोड़ा सा शांति से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। पहला यूनिट कंज्यूम करके 50 यूनिट की यूटिलिटी मिली, सेकेंड यूनिट कंज्यूम करने के बाद 30 की, मतलब अगर मैं बोलूं टोटल 2 ग्लास या दो यूनिट कंज्यूम करके कितनी यूटिलिटी मिली, तो मैं इसको बोल सकता हूं 80 की मिली अभी तक, है ना। जैसे पहले के बाद में 50 की मिली थी, है ना, पहले के इसमें सेम रहेगा क्योंकि फर्स्ट के पहले कोई यूनिट नहीं है, तो पहले की यूटिलिटी भी 50 की है, एक ग्लास या एक यूनिट कंज्यूम करने के बाद जो मिलने वाली टोटल यूटिलिटी वो भी 50 की। सेकेंड यूनिट कंज्यूम करने के बाद जो यूटिलिटी मिली वो 30 की है। और अगर मैं टोटल बोलूं कि अभी तक कितनी यूटिलिटी तुमको मिली, मतलब पहला ग्लास और दूसरा ग्लास, पहला यूनिट और दूसरा यूनिट, ये दोनों यूनिट कंज्यूम करने के बाद में कितनी यूटिलिटी मिली, तो दैट इज 80। आपको अगर मैंने पूछा कि पहले तीन यूनिट कंज्यूम करने के बाद में टोटल यूटिलिटी कितनी मिली आपको, ये पूरे, करेक्ट, तो आप बोलोगे मुझे मिली 90, राइट। मैंने अगर बोला कि चौथा यूनिट कंज्यूम कर लिया आपने, आपको यूटिलिटी मिली 5 की, आप क्या करोगे, 90 और 5 95, राइट। आपको मैंने पूछा कि पांचवा यूनिट कंज्यूम करने के बाद में टोटल कितनी मिली, आप बोलोगे 98, बराबर 98। फिर मैंने बोला छठा यूनिट कंज्यूम करने के बाद कितनी मिली, आपने बोला 100, राइट। तो ध्यान में आ रहा है क्या हो रहा है आपको, ये जो यूटिलिटी है ये वो स्पेसिफिक यूनिट की है। जैसा एक पहला यूनिट कंज्यूम करके 50 की यूटिलिटी, सेकेंड यूनिट कंज्यूम करके 30 की यूटिलिटी, थर्ड यूनिट कंज्यूम करके 10 की यूटिलिटी, फोर्थ यूनिट कंज्यूम करके 5 की यूटिलिटी, फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करके 3 यूनिट की यूटिलिटी, सिक्स्थ यूनिट कंज्यूम करने के बाद 2 यूनिट की यूटिलिटी मिली, मतलब 2 यूटिलिटीज की यूटिलिटी मिली आपको। और यहां पे जो नंबर लिखे अपन ने, ये नंबर टोटल वाले, जिसको अपन बोलते हैं नॉर्मली क्यूमुलेटिव, क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव, बराबर। जैसे एक एज्यूम करो, क्लास में पहला बच्चा है जिसको मार्क्स मिले 90, दूसरे को मार्क्स मिले 80, तीसरे को मार्क्स मिले 85। मैंने अगर पूछा कि पहले 2 बच्चों को मिला के कितने मार्क्स मिले, आप क्या करोगे, 90 और 80 170। मैंने अगर पूछा कि पहले 3 बच्चों को मिला के टोटल मार्क्स कितने मिले, आप क्या करोगे, 2 170 और 85 यानी कि 255। तो ये मिला के है, ये जो वाला पार्ट है ना वो मिला के है। वैसे यहां पे देखो एक बार फिर से, ये जो 50 की यूटिलिटी है ये वाली, ये मिली पहला यूनिट कंज्यूम करके, तो यहां पे सेम है क्योंकि यहां पे पहला यूनिट कंज्यूम किया आपने, तो दोनों भी सेम रहेगा, क्यूमुलेटिव नंबर भी वही रहेगा। सेकेंड यूनिट कंज्यूम करके कितनी की यूटिलिटी मिली, 30 की। अब पहले 2 यूनिट कंज्यूम करके कितनी यूटिलिटी मिली, इतनी, है ना। पहले 2 यूनिट कंज्यूम करके कितनी मिली, 50 और 30 यानी कि 80, मैंने यहां पे लिखा 80। सिर्फ तीसरे यूनिट की अगर मैं यूटिलिटी बोलूं, सिर्फ तीसरा यूनिट कंज्यूम किया, इसके लिए कितनी यूटिलिटी मिली, थर्ड वाले यूनिट की वो है 10। तीसरे यूनिट की अगर पूछा, तीसरे यूनिट की तो 10, लेकिन पहले 3 यूनिट की मिला के कितनी यूटिलिटी मिली, सो वी विल ऐड दिस 50 प्लस 30 प्लस 10 विच कम्स टू 90। या इसके अंदर मैं दोनों इसको भी ऐड कर सकता हूं कि पहले जब 2 यूटिलिटी मिली थी अपने को,
पहले 2 यूनिट थे, उसकी टोटल यूटिलिटी प्लस ये 10, इसको भी मैं ऐड करूँ तो भी 90 ही आएगा। और अगर मैं ये 50 प्लस 30 प्लस 10 ऐड करूँ तो भी 90 ही आएगा। फिर अगर मैं बोलता हूँ कि चौथे यूनिट की यूटिलिटी कितनी है, सिर्फ चौथे यूनिट की, उस यूनिट की यूटिलिटी पूछा तो आप बोलेगे चौथे की सर 5 है यूटिलिटी। बट मैं बोला पहले 4 यूनिट की यूटिलिटी कितनी है बच्चों, फर्स्ट 4 यूनिट्स, तो यू विल ऐड एवरीथिंग 50 प्लस 30 प्लस 10 प्लस 5, यानी कि आप करोगे 95, ये बन जाएगा 95। या दूसरा तरीका क्या है, इसके पहले जो क्यूमुलेटिव यूटिलिटी वो ले लो यानी कि 90, और इसके अंदर इस यूनिट की यूटिलिटी ऐड कर दो 5, ये बन जाएगी 95, बराबर। वैसे ही पांचवें यूनिट की यूटिलिटी है 3, फर्स्ट 5 यूनिट्स की यूटिलिटी है 98, छठे यूनिट की यूटिलिटी है 2, फर्स्ट 6 यूनिट्स की यूटिलिटी है 100। आ रहा है क्या ध्यान में आपको, आर यू गेटिंग दिस? तो यही जो बात है, जो उस यूनिट की जो यूटिलिटी है स्पेसिफिकली, फर्स्ट यूनिट की यूटिलिटी, सेकेंड यूनिट की यूटिलिटी, थर्ड यूनिट की यूटिलिटी, फोर्थ की, पांचवे की, छठे की, उसकी यूटिलिटी जो मिलती है अपने को, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब, मार्जिनल मतलब सिंपल है, द यूटिलिटी यू गेट फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट। राइट, पहले ऑलरेडी आपने 3 यूनिट कंज्यूम कर लिए, ये समझो मेरी बात, पहले ऑलरेडी आपने 3 यूनिट कंज्यूम कर लिए, सॉरी सॉरी, पहले 3 यूनिट कंज्यूम किए, आपको 90 की यूटिलिटी ऑलरेडी मिल चुकी है। अभी एडिशनल चौथा यूनिट कंज्यूम करके एक्स्ट्रा क्या मिला आपको, ये 5। राइट, एक्स्ट्रा कितना मिला चौथा यूनिट कंज्यूम करके? 5। सो दिस इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी, द यूटिलिटी यू डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? मार्जिनल यूटिलिटी। सो वी आर ऑलरेडी स्टार्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो नीचे लिखेंगे हम लोग, लिखो मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी लिखो आगे, द यूटिलिटी यू डिराइव, अच्छा एक मिनट थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, पर अपने को टोटल भी लिखनी है। द यूटिलिटी यू डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट, वन एडिशनल यूनिट is called marginal utility, marginal utility। इसको और एक तरीके से मैं लिख सकता हूं, यूटिलिटी ऑफ दैट स्पेसिफिक यूनिट, स्पेसिफिक यूनिट, जो यूनिट का पूछा, चौथे यूनिट की यूटिलिटी पूछी तो उस यूनिट की यूटिलिटी बोलना है आपको, सिर्फ उस स्पेसिफिक यूनिट की ही यूटिलिटी बोलना है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लिखो, एग्जाम्पल। अच्छा, ये मार्जिनल यूटिलिटी को यहाँ पे नीचे लिख लो, एमयू भी लिखते हैं इसको, एमयू यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी, एमयू। एग्जाम्पल लिखो, एमयू ऑफ
फोर्थ यूनिट इज कितनी, देखो चौथे की यूटिलिटी कितनी है, 5 है ना। अप टू 4 यूनिट नहीं है, टोटल यूटिलिटी ऑफ 4 यूनिट्स नहीं है, यहां पे क्या है, चौथे यूनिट की यूटिलिटी, फोर्थ यूनिट की यूटिलिटी, सिंपल। तो वो क्या है, 5। तो लिखो यहां पे एग्जाम्पल एमबी ऑफ फोर्थ यूनिट इज 5। एक ही एग्जाम्पल लिखेंगे अभी के लिए, क्योंकि टोटल में भी अपन यही एग्जाम्पल लेंगे, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा फिर। चौथे यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी 5, टोटल यूटिलिटी कितनी आ रही है वो भी लिखेंगे, तो दोनों भी आप कंपेयर कर पाओगे बाद में, ठीक है। सो राइट ओनली वन एग्जाम्पल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फोर्थ यूनिट इज 5, ठीक है। चलो, सो दिस इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, लिख लिया आपने ये। चलो अभी नेक्स्ट, अभी ये क्या किया हमने यहाँ पे, अभी नया कॉन्सेप्ट चालू हो रहा है हमारा, टोटल यूटिलिटी, ठीक है। ये क्या किया, पहला यूनिट की यूटिलिटी थी 50, अप टू फर्स्ट 1 यूनिट टोटल यूटिलिटी 50 की। फिर सेकंड यूनिट कंज्यूम किया, आपको सेकंड यूनिट से 30 की यूटिलिटी मिली। पहले 2 यूनिट की यूटिलिटी बोलो, 50 और 30, ये सॉरी एक सेकेंड, ये 50 और 30 कितना मिला, 80। तो आपने यहाँ पे लिखा 80। तो ये टोटल है, हमेशा आप टोटल करते जा रहे हो। नॉर्मली स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपने कभी देखा होगा तो इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव समेशन, राइट, टोटल करते जाते हैं हमेशा। जो यहाँ पे यूनिट ऐड होते जा रहे हैं, वहां पे उसकी टोटल भी ऐड करते जा रहे हैं, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव समेशन, राइट, क्यूमुलेटिव नंबर्स। तो तीसरा यूनिट है, तीसरा यूनिट कंज्यूम करने के बाद में 10 की यूटिलिटी मिली। लेकिन क्वेश्चन क्या है, अभी तीसरे यूनिट की यूटिलिटी नहीं, पहले 3 यूनिट की टोटल यूटिलिटी। क्वेश्चन क्या है, पहले 3 यूनिट की टोटल यूटिलिटी, तो वो मिलेगी 50 प्लस 30 प्लस 10, यानी कि वो है 90, राइट। फिर नेक्स्ट आएगा चौथे यूनिट की यूटिलिटी कितनी है, चौथे यूनिट की यूटिलिटी 5, लेकिन पहले 4 यूनिट की यूटिलिटी कितनी है, 50 प्लस 30 प्लस 10 प्लस 5, यानी कि 95। फिफ्थ यूनिट की टोटल यूटिलिटी इज 98। 6 यूनिट कंज्यूम करने के बाद में टोटल यूटिलिटी 100। समझ आ रहा है आपको। चलो देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अच्छा हाँ, यहाँ पे एक हेडिंग डालो पहले, यहाँ पे हेडिंग डालो कि यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया है इसको हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी, ठीक है। ये पहले हेडिंग इसीलिए नहीं लिखा अपने, कि अपने को रेडीमेड कुछ नहीं चाहिए, अपने को पूरा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चाहिए। ये है टोटल यूटिलिटी। अच्छा, इसको समझने का सिंपल तरीका भी है, इसके अंदर टोटल करते जा रहे हो, अगर कभी बहुत कंफ्यूज हुआ भी तो ये बहुत इजी है कि इसके अंदर आप सब टोटल टोटल करते जा रहे हो। इसमें ये 50 है, 50 30, 50 और 30 80, 10 50 और 30 प्लस 10 90, 5 50 प्लस 30 प्लस 10 प्लस 5, ये 98, 50 प्लस 30 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 3 98, फिर 50 प्लस 30 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 करे तो 100। तो सब जगह आप उसकी टोटल करते जा रहे हो, राइट। अब लिखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखना, टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी, इसका शॉर्ट फॉर्म लिख लो TU, टोटल यूटिलिटी TU। सो व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? The total utility means समेशन ऑफ, समेशन मतलब ऐड करते हैं ना आप, ऐड करने को समेशन बोलते हैं, सम करना, टोटल करना। समेशन ऑफ यूटिलिटीज डिराइव्ड फ्रॉम, समेशन ऑफ व्हाट, यूटिलिटीज डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स, ऑल यूनिट्स। तो आपको अगर बोला कि 5वें यूनिट तक की टोटल यूटिलिटी कितनी है, तो आपको पूरा लेना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सबसे मिली वाली टोटल यूटिलिटी, उसको ऐड करते जाओ, आपको मिल जाएगी टोटल यूटिलिटी, राइट। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल टोटल यूटिलिटी
total utility of first 4 units is 50 plus 30 plus 10 plus 5 is equal to 95. करेक्ट, इज इक्वल टू 95. तो देखो ये यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, ये फर्स्ट 4 यूनिट हो गई है, इसकी टोटल यूटिलिटी 50 प्लस 30 प्लस 10 प्लस 5 यानी कि ये हो गई 95. राइट. सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी कि जो भी जितने भी यूनिट आज तक मतलब अभी तक जो भी यूनिट कंज्यूम किए आपने फर्स्ट से लेके उस यूनिट तक, वो सारे यूनिट से जो आपको यूटिलिटी मिली उसको सबको ऐड कर दो, सबको मिला दो, सबको जोड़ दो, तो जो आएगी उसको क्या बोलेंगे हम, टोटल यूटिलिटी. करेक्ट, सिंपल है. अभी देखना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी यानी कि टी यू एंड मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि एम यू. ठीक है. बहुत सिंपल है, वेरी इजी. आप क्या करो, सारे मार्जिनल यूटिलिटी की टोटल करो, सारे मार्जिनल यूटिलिटी की टोटल करो. क्या आ रही है, 50 प्लस 30 80 प्लस 10 90 प्लस 5 95 प्लस 3 98 प्लस 2 100. कहीं और दिख रहा है क्या ये नंबर, ये टेबल में कहीं और दिख रहा है क्या नंबर? यस, ये यहाँ पे भी दिख रहा है 100. ये 100 ये 100 सेम है. इसका मतलब क्या, मैंने ये 6 यूनिट की सारी मार्जिनल यूटिलिटी अगर मैंने ऐड कर दी ना, ये 6 यूनिट की सबकी मैंने अगर मार्जिनल यूटिलिटी मैंने ऐड कर दी, तो मुझे 6 यूनिट तक की टोटल यूटिलिटी मिल रही है. हाँ या ना? अरे हाँ. मेरी पहले 2 यूनिट की जो टोटल यूटिलिटी है वो कितनी है, 80 है. मैं इसकी सम कर दूं तो 50 प्लस 30 80. अरे हमने निकाला भी वैसे ही हो, आपको याद आ रहा है, टोटल यूटिलिटी हमने निकाला ही वैसे. हमने मार्जिनल के सम करते गए हम लोग, सिर्फ वहां पे हमने हेडिंग नहीं डाला था तब मार्जिनल यूटिलिटी करके, तब हम बोलते थे उस यूनिट की यूटिलिटी बोलते थे. हम उस यूनिट की यूटिलिटी मतलब भी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी. मैंने बोला तीसरे यूनिट की टोटल यूटिलिटी कितनी है, तीसरे यूनिट तक की टोटल यूटिलिटी कितनी है, थर्ड यूनिट तक की टोटल यूटिलिटी है 90. करेक्ट, थर्ड की. अब 90 का किसके साथ वास्ता है, कैसे आया ये 90 ये नंबर आया कैसे, ये नंबर आया 50 प्लस 30 प्लस 10 यानी कि समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी. आर यू गेटिंग मी और नॉट? यस. सारी की सारी मार्जिनल यूटिलिटी के अगर हम टोटल करें तो हमको मिलती है टोटल यूटिलिटी. बात ही वही ना, नाम ही वही है, टोटल यूटिलिटी. तो टोटल में किसकी तो भी टोटल लेनी पड़ेगी, और वो टोटल लेंगे हम मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, चलो. तो ये सिंपली लिख दो, रिलेशनशिप बिटवीन टी एंड एम यू इज इक्वल टू sum total of all the marginal utilities is equal to total utilities. सिर्फ इसके अंदर एक बात का ध्यान रखना है आपको, अगर आपको बोला कि तीसरे यूनिट तक की टोटल यूटिलिटी कितनी है, आपको क्या पूछा, थर्ड यूनिट तक की टोटल यूटिलिटी कितनी है, तो आप उसके अंदर चौथे पांचवे और छठे यूनिट की यूटिलिटी काउंट नहीं करोगे, क्योंकि आपने वो कंज्यूम किया है क्या, अभी तक नहीं किया है. आपने कितना कंज्यूम किया है, सिर्फ पहले 3. किसका पूछा आपको, 3 का. अप टू थर्ड यूनिट टोटल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट 3 यूनिट्स. तो फर्स्ट 3 में फिर 1 2 3 लेना पड़ेगा आपको, 4 5 6 नहीं ले सकते क्योंकि उसकी बात ही नहीं हुई. तो जो नंबर की यूटिलिटी बोला उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी और उसके पहले के यूनिट्स कंज्यूम करके मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटीज, इनको ऐड करके जो मिलेगी वो क्या है, हमारी टोटल यूटिलिटी. तो सिंपल है, सम टोटल ऑफ ऑल द मार्जिनल यूटिलिटीज इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी. सिंपल है, ठीक है. चलो. तो ये सिंपली लिख दो, रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ ऑल द मार्जिनल यूटिलिटीज इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी. सिंपल है, ठीक है.
यहां पे एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल MU ऑफ फर्स्ट यूनिट इज इक्वल टू MU ऑफ फर्स्ट यूनिट इज इक्वल टू 50, MU ऑफ सेकेंड यूनिट is equal to 30, MU of third unit is equal to 10, MU of fourth unit is equal to 5। लिख लिया इतना। इसके बाजू में लिखो अभी TU ऑफ यानी कि टोटल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट, अब ये 85 होगी क्योंकि ये पहला यूनिट है, राइट, इज इक्वल टू 50। TU ऑफ सेकेंड यूनिट, TU ऑफ सेकेंड यूनिट कैसे निकालोगे आप, 50 प्लस 30 इज इक्वल टू 80। TU ऑफ थर्ड यूनिट इज इक्वल टू 50 प्लस 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 90। TU ऑफ फोर्थ यूनिट इज इक्वल टू 50 प्लस 30 प्लस 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 95। ओके, ठीक है। सो इसी को हम अलग तरीके से फॉर्मूला के टाइप पे क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ, वो आपको पता है कि ये ऐसा ई निकालते हैं समेशन का सिंबल, समेशन ऑफ MU इज इक्वल टू TU। ठीक है, अगर नहीं मालूम होगा तो नीचे लिख लो कि ये जो है ये समेशन का सिंबल है, सिंबल फॉर समेशन, राइट, सिंबल फॉर समेशन। ठीक है, ये आएगा ध्यान में। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि मार्जिनल यूटिलिटी अगर आपको दे दी तो क्या आप टोटल यूटिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो। यस, यू कैन डू दैट, राइट। अब ये रिलेशनशिप के अंदर ही अपने को और एक एग्जांपल लेना है टू नो द एडवांस फीचर्स। ये जो रिलेशनशिप है टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में, इसके अंदर थोड़ा सा एडवांस पार्ट भी है। ये जो टेबल है हमने छोटा बनाया, इसके अंदर हमने कभी ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है इसको हमने जीरो नहीं होने दिया या माइनस पे नहीं जाने दिया। अभी जो देखना है अपने को, इसके अंदर हम ये भी देखेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी को हम जीरो भी करेंगे, उसको माइनस में भी जाने देंगे। क्योंकि अभी क्या होगा, अगर हम इसी एग्जाम्पल को अगर कंटिन्यू करेंगे ना, तो आगे चल के क्या होगा, 7वें यूनिट की कोई नई यूटिलिटी रहेगी ही नहीं। 6 यूनिट करके आपकी वांट पूरी की पूरी सेटिस्फाई हो जाएगी, कंप्लीट सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट हो जाएगा 7वां यूनिट लेके या 8वां यूनिट लेके, एक एग्जाम्पल के तौर पे बोलो। तो एडिशनल यूटिलिटी आपको कुछ मिलेगी ही नहीं उससे। तो आपको वो यूनिट मिला क्या नहीं मिला क्या, आपके लिए सेम चीज है। और उसके बाद में तो ऐसा हो जाएगा कि अभी मुझे चाहिए ही नहीं भाई, अभी मुझे अगर एक्स्ट्रा दे दो तो मुझे तकलीफ हो जाएगी उससे। समझ रहे, एक टाइम के बाद में खाना, पहली रोटी बहुत अच्छा लगा, सेकंड ठीक है, बहुत उन्होंने मनवार कर ली, तीसरी रोटी ले ली, दैट इज फाइन। अब अगर आप ज्यादा फोर्स करोगे ना तो चौथी रोटी खाऊंगा तो मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी, करेक्ट, खा नहीं पाऊंगा, करेक्ट। ये जो लॉकडाउन हुआ था ना बीच में 2020 कोविड की वजह से,
उस टाइम पे पता है आपको ऑयल के जो प्राइसेस रहते हैं, नॉर्मली जो क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूँ मैं, जो जिससे अपन पेट्रोल डीजल वगैरह बनाते हैं ना, तो इंटरनेशनल मार्केट से अपने को परचेस करना पड़ता है क्रूड ऑयल। तो नॉर्मली क्रूड ऑयल का भाव कैसे रहता है, $80 पर बैरल या $100 पर बैरल, $120 पर बैरल, इस टाइप से वो रहता है। तो लॉकडाउन के टाइम पे ये जो रेट है ना, ये निगेटिव में चला गया था। मतलब लोग बोल रहे थे कि हमसे आप ऑयल लो और उसके पैसे भी देंगे हम आपको। आप बोले क्यों, पागल हो गए थे क्या लोग? अरे उनको उसकी स्टोरेज की कॉस्ट भी वो परवड़ नहीं रही थी। मतलब ऑयल को स्टोर करना पड़ता है ना बहुत ठीक से, मतलब उसका जो स्टोरेज का इंतजाम है वो भी बहुत बड़ा होता है, तो उसका एक खर्चा अलग है। तो उस टाइम पे क्या हो गया था, लॉकडाउन की वजह से एकदम पेट्रोल डीजल की डिमांड बहुत कम हो गई थी, फैक्ट्रीज वगैरह चलना बंद हो गया था, तो ये ऑयल की डिमांड ही इतनी कम हो गई सडनली। तो लोगों ने बोला फुकट में नहीं, हम और पैसे देंगे आपको, सिर्फ हमसे आप लेके जाओ ये। क्यों? क्योंकि उनको स्टोरेज करने को भी नहीं परवड़ रहा है वो। उनकी स्टोरेज की कॉस्ट इतनी ज्यादा हो रही कि वो बोले हमसे लेके जाओ, हम और पैसा देंगे आपको। वैसे ही कभी कभार होता है यहाँ पे, अगर आप कंटिन्यूअसली एक एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाओ, तो एक मोमेंट ऐसा आएगा आपके लाइफ में, आपके साथ, कि आप बोलोगे अभी मुझे बस हो गया, अभी अगर मुझे एडिशनल आपने दे दिया तो अभी मुझे तकलीफ हो जाएगी, मतलब आपको निगेटिव यूटिलिटी मिलेगी। अभी अभी आपकी वांट पूरी सेटिस्फाई हो गई, अभी अगर आपको मिला तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, अभी बस हो गया वो, राइट, खत्म हो गया वो, राइट। चलो, तो इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते। अभी यहां तक अगर समझ हो आ गया होगा आपको, तो इसी को अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। हमने जानबूझ के ऊपर ये लिखा नहीं क्योंकि अपने को पहले ये सिंपल सिंपल चीजें सब डिस्कस करनी थी। अभी थोड़ा सा एक 2-3 मिनट के लिए एडवांस पार्ट है, अच्छे से ध्यान दो। हम लिखेंगे यहाँ पे यूनिट, यूनिट, MU और TU। तो पहला यूनिट है यूटिलिटी है 50 की, सेकेंड यूनिट यूटिलिटी है 30 की। यहाँ पे टोटल यूटिलिटी पहले की 50 की है, सेकेंड की 80 की है। चलो मेरे साथ बनाओ ये, और एक बार थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा। तीसरे यूनिट के लिए यूटिलिटी आपको मिल रही है 10 की, तो टोटल यूटिलिटी हो गई 90 की। फोर्थ यूनिट की यूटिलिटी है 5, तो टोटल यूटिलिटी बन गई आपकी 95। फिफ्थ यूनिट की टोटल यूटिलिटी कितनी है, 3, तो टोटल बन गई 98। सिक्स यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी है 2, तो टोटल बन गई 100। अभी अगर आपको किसी ने फोर्स किया सेवेंथ लेने को, तो आप ले तो लोगे, लेकिन इसकी यूटिलिटी कुछ नहीं बनेगी आपको, ये 0 कर देता हूं। इससे ना हो रहा है आपको कोई फायदा, ना हो रहा है कोई नुकसान, आपकी वांट पूरी अब सेटिस्फाई हो चुकी है। 6 यूनिट कंज्यूम करके आपकी वांट सेटिस्फाई हो गई थी। अभी 7वां यूनिट लेके आपको एडिशनल कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है, एडिशनल कोई भी यूटिलिटी नहीं मिल रही है। तो अभी भी टोटल यूटिलिटी कितनी आएगी, 100 ही आएगी, क्योंकि 100 + 0 = 100। लेकिन इसके बाद में अगर और कोई फोर्स करने लग गया ना, अभी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, अभी आपको निगेटिव यूटिलिटी मिलेगी, अभी आपको फायदा मजा सेटिस्फेक्शन कुछ नहीं मिलने वाला है, अभी आपको इसका नुकसान हो रहा है। तो आपको मिली निगेटिव यूटिलिटी मान लो -5 की, या वो वापस 95 हो जाएगा, -4 करते इसको, -4। अभी मुझे बोला टोटल यूटिलिटी कितनी बनेगी। एक तरीका है मेरे पास, 100 -4 करूं मैं, करेक्ट। 100, मतलब एक्चुअली तो मुझे प्लस करना होता है ना उसको, बट 100 प्लस ब्रैकेट में -4 हो जाएगा ये। तो ये अल्टीमेटली 100 -4 = 96 हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका मेरे पास है कि अपन इसकी टोटल कर ले पूरी, ये 50 + 30 + 10 + 5 + 3 + 2 + 0 + -4, वो भी करके देख लो कितना आ रहा है। वो भी अगर करेंगे तो आएगा 50 + 30 + 10 + 5 + 3 + 2 + 0 + -4, तो आएगा 50 + 30 + 10 + 5 + 3 + 2 + 0 -4, तो ये कितना आएगा, 96 ही आएगा, बराबर। तो यहाँ पे कितना आ रहा है आंसर आपका, 96। 96, यहाँ पे टोटल भी कितनी आ रही है, 96, बराबर। आ रहा है ध्यान में। अभी देखो अपने को क्या करना है, अभी देखो मुझे टेबल और ऑब्जर्वेशन दोनों भी एक स्क्रीन पे देखना है। आपको भी जमा तो ऐसे ही लिखना है, ये टेबल एक तरीके से एकदम लेफ्ट साइड में लिखो, राइट साइड में हम इसके बीच का रिलेशन लिखेंगे, सो दैट ये ऑब्जर्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ये ऑब्जर्व करना आपके लिए सिंपल हो जाएगा।
देखो, सबसे फर्स्ट लिखना, फर्स्ट तो अपने को वही लिखना है जो पहले हमने लिखा था, समेशन ऑफ एम यू इज इक्वल टू टी यू, ये तो हमने ऑलरेडी लिखा है। सेकेंड लिखो, अब ये जो पहला जो फॉर्मूला है वो आप कब यूज कर सकते हो, जब आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी है और आपको टोटल यूटिलिटी फाइंड आउट करनी, करेक्ट। बट ऐसा होगा कभी कभार कि आपको टोटल यूटिलिटी दे देगी, पहले दो, जैसा थर्ड यूनिट की यूटिलिटी है 90, करेक्ट, थर्ड यूनिट की टी यू है 90 एंड फोर्थ यूनिट की टी यू है 95, तो आपको बोला जाएगा कि चौथे यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड आउट करो। ऐसे टाइम पे आपको यूज करना है फॉर्मूला, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टी यू ऑफ एन यूनिट्स टी यू ऑफ एन यूनिट्स माइनस टी यू ऑफ एन माइनस वन यूनिट्स। मतलब अगर टी यू ऑफ फोर्थ, टोटल यूटिलिटी ऑफ फोर्थ यूनिट लिया आपने, तो माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ थर्ड 3 यूनिट्स, ऐसा लेंगे। ये मैं आपको कैलकुलेशन करके भी बताऊंगा, ठीक है। चलो अभी देख लो, नेक्स्ट वाला अपन बाद में लिख लेंगे नीचे रिलेशंस, अभी के लिए एग्जांपल लो। ये एम यू ऑफ एन है, एम यू ऑफ एन, एक मिनट, यहाँ पे एन करो, एम यू ऑफ एन। अब देखो एम यू ऑफ एन मतलब क्या, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फोर्थ यूनिट इज इक्वल टू एन, मतलब एन को किससे रिप्लेस किया हमने, 4 से, राइट। एन को किससे रिप्लेस किया, 4 से। तो एम यू ऑफ 4 इज इक्वल टू टी यू ऑफ 4, यहां पे भी एन ही लेना है ना आपको, एन मतलब 4 है एग्जाम्पल में, टी यू ऑफ 4 माइनस टी यू ऑफ एन माइनस वन, एन माइनस वन मतलब 4 माइनस वन, क्योंकि एन तो यहां पे क्या है, 4 है, तो एन माइनस वन कितना आएगा, 3, बराबर है क्या, एन माइनस वन इज इक्वल टू 3। तो टी यू ऑफ थर्ड मतलब अप टू फर्स्ट 3 यूनिट्स, तो टी यू ऑफ 4 माइनस टी यू ऑफ 3, तो इज इक्वल टू ये बन जाएगा, टी यू ऑफ 4 कितना है बच्चों, टी यू ऑफ 4 टोटल यूटिलिटी ऑफ फोर्थ यूनिट 5 है क्या, 5, इज इट 5 ना, 5 क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी, हमको चाहिए टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी कितनी है चौथे यूनिट की, दैट इज 95, दैट इज 95 माइनस थर्ड यूनिट तक की टोटल यूटिलिटी कितनी है, वो है 90। आंसर क्या है आपका, आंसर आया आपका 5। मुझे बताओ क्या मार्जिनल यूटिलिटी, चौथे यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी 5 ही है, यस यू हैव गॉट द राइट आंसर। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट मार्जिनल यूटिलिटी। तो आपको एग्जाम्पल में जो भी देंगे आपको दूसरी चीज कैलकुलेट करते आनी चाहिए, इसके ऊपर होमवर्क होगा, उसको सॉल्व भी करेंगे अपन, तो वहां पे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अभी उसका टेंशन मत लो, अभी आपको रिलेशन लिख के लेना है सारे। थर्ड देखो, थर्ड रिलेशन, थोड़ी देर टोटल यूटिलिटी को ऑब्जर्व करो, टोटल यूटिलिटी को ऑब्जर्व करो, मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, पहले यूनिट की 50 है, एकदम से 50, सेकंड की 30, कितने से बड़ी, सिर्फ 30 से बड़ी है ना, +30 हुआ यहाँ पे सिर्फ। ये कितने से बड़ी, +10 से बड़ी। ये कितने से बड़ी, +5। ये कितने से बड़ी, +2। ये कितने से बड़ी, सॉरी ये +3 था, ये बड़ी, एक मिनट, एक मिनट, ये कितने से बड़ा, पहले 50 के पहले क्या था, 0, तो ये कितने से बड़ा, +50 से। ये कितने से बड़ा, +30 से। ये कितने से बड़ा, सॉरी +10 से। ये कितने से बढ़ गया, +5। ये कितने से बड़ा, +3 से। ये कितने से बड़ा, +2 से। ये कितने से बड़ा, +0 से, मतलब कोई बदलाव नहीं, और ये -4 हो गया। ऑब्जर्व करो हो क्या रहा है, देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, एक सेंटेंस में लिखा के देता हूँ, क्या वो सही है मुझे बोलो, ठीक है। एक चीज में लिखा के दे रहा हूँ, मुझे बताइए कि क्या वो सही है, मैं सही लिख रहा हूँ ये, थर्ड, चलिए थर्ड है ये, व्हेन
TU is increasing at decreasing rate, MU remains positive. अभी लिखो मत इसको, एक सेकेंड, इसमें थोड़ा सा एक चेंज कर लो. MU डिक्रीजिंग, MU इज डिक्रीजिंग, MU इज डिक्रीजिंग. इसमें ये अभी लिखो मत, ये मैं टाइम दूंगा आपको लिखने को. MU इज डिक्रीजिंग बट it remains positive, it remains positive. करेक्ट. 50 से जब 80 हो रहा है टोटल यूटिलिटी, 80 से 90, 90 से 95, 95 से 98, 98 से 100, यहां तक कि 6 यूनिट तक, अप टू फर्स्ट 6 यूनिट टोटल यूटिलिटी धीरे 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 बढ़ रहा है. उसका बढ़ने का रेट कम कम हो रहा है. पहला बढ़ा 50 से, दूसरा बढ़ा 30 से, चौथा बढ़ा 10 से, पांचवा बढ़ा 5 से, छठा बढ़ा 3 से. करेक्ट. इस टाइप से उसका रेट कम हो रहा है, लेकिन वो बढ़ रहा है. उस टाइम पे मार्जिनल यूटिलिटी सारी की सारी पॉजिटिव है. हाँ या ना? कहीं पे भी जीरो या निगेटिव दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा. राइट. मार्जिनल यूटिलिटी कम कम हो रही है. 50, 30, 10, 5, 3, 2, ये कम 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 हो रही है, लेकिन इट इज अ पॉजिटिव नंबर. राइट. 50, 30, 10, 5, 3, 2, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स. एम आई राइट? चलो नेक्स्ट लिखो फोर्थ. व्हेन TU remains constant, when TU remains constant. अच्छा एक काम करो, यहाँ पे एक लाइन छोड़ते हैं अपन. यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक लिख लेते हैं कि अपना जो टेबल है ना, इसके अंदर ये आपको कहाँ ऑब्जर्व करने को मिलेगा? अप टू फर्स्ट 6 यूनिट्स. अप टू फर्स्ट, या फर्स्ट मत लिखो और ज्यादा कंफ्यूजन. अप टू 6 यूनिट्स इतना ही लिख लो. अप टू 6 यूनिट्स. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन. when TU remains constant, when TU remains constant, when TU remains constant, यहां पे कॉमा करके आगे लिखे MU इज इक्वल टू 0. देखो ये कहां पे हो रहा है? 7वें यूनिट पे. देखो 7वें यूनिट पे TU कांस्टेंट रहेगा. यहाँ पे छठे पे भी 100 था, 7वें पे भी 100 ही. तो ये कांस्टेंट है, टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट है. उस टाइम पे देखना मार्जिनल यूटिलिटी 0 है. ये क्यों लिख के ले रहे हैं अपन सारे? अगर एमसीक्यू में कहीं आया ना, चौथे यूनिट की यूटिलिटी भी 150 है, पांचवे की भी 150 है, तो पांचवे यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी बोलो. तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का. टोटल यूटिलिटी अगर कांस्टेंट है, मार्जिनल यूटिलिटी 0. समझ आ रही क्या बात? और पांचवा लिखना, ये कहां पे है? ये एट 7th यूनिट. एट 7th यूनिट आपको ये देखने को मिलेगा. और नेक्स्ट लिखो पांचवा. एंड द लास्ट ऑब्जर्वेशन इज when TU is decreasing, when TU starts decreasing, when TU starts decreasing, MU becomes negative. MU becomes negative. नीचे लिखोगे इसको, MU becomes negative. और ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको? एट 8th यूनिट. अच्छा ये हमेशा ऐसा होगा कि 8th यूनिट को ही निगेटिव हो जाएगा और 7th यूनिट को कांस्टेंट? जरूरी नहीं है. आपको जो एग्जांपल है उसके हिसाब से, बट हमने यहाँ पे लिख के लिया. अभी समझा गया आपको? 2 मिनट के लिए फिर से एक बार रिवाइज करेंगे इसको और फिर आप लिख लो. सिंपली देख लो. पहला हमने देखा समेशन ऑफ ऑल द मार्जिनल यूटिलिटीज इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी. हमने देख लिया. पहले यूनिट की MU देखो 50 है, पहले यूनिट की TU देखो 50 है. सेकंड की MU देखो 30 है, सेकंड का TU देखना 80 है. कैसे आया 80? 50 + 30. ठीक है, स्क्रीन पे ध्यान दो.
50 प्लस 30 80। तीसरे यूनिट की एमयू है 10, तो थर्ड यूनिट तक की टीयू कितनी आई? 50 प्लस 30 प्लस 10 यानी कि 90। करेक्ट, ये तो समझ आ गया। सेकंड हमने लिखा मार्जिनल यूटिलिटी अगर फाइंड आउट करनी है आपको, टोटल दी वाली, समझ लो कि मार्जिनल आपको नहीं दिख रहा है अभी, राइट, ऐसा मान लो कि ये नहीं दिख रहा है, अपन इसको ये कर देंगे कि अभी के लिए इसको मत देखो, सिर्फ आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आपको टोटल यूटिलिटी दिख रहा है। तो अगर आपको दिख रहा है कि चौथे यूनिट की टोटल यूटिलिटी है 95 और तीसरे यूनिट की टोटल यूटिलिटी है 90, आपको पूछा है चौथे यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी निकालो, तो आप क्या करोगे? टीयू ऑफ फोर्थ यूनिट माइनस टीयू ऑफ थर्ड यूनिट, सिंपल। जिस यूनिट की यूटिलिटी चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी चाहिए, उस यूनिट की टोटल यूटिलिटी लो और उसके पहले की यूनिट की टोटल यूटिलिटी लो, उसको सब्ट्रैक्ट करो उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट यूनिट। जैसे हमने देखा था यहाँ पे mu ऑफ n यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n इज इक्वल टू tu ऑफ n माइनस tu ऑफ n माइनस 1। करेक्ट। उसके बाद में हमने देखा जब टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, करेक्ट, टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, भले उसका बढ़ने का रेट कम कम हो रहा है, दैट इज ओके, बढ़ने का रेट कम कम हो रहा है। पहला यूनिट का टोटल यूटिलिटी कितने से बढ़ा? 50 से, दूसरे का 30 से, तीसरे का 10 से, चौथे का 5 से, पांचवे का 3 से, छठे का 2 से। तो बढ़ने की जो रेट है वो कम है, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये देखो, ये जो एक तरीके से ये रेट है बढ़ने का, ये आपका कम कम हो रहा है, बराबर, बट बढ़ तो रहा है ना टोटल यूटिलिटी, राइट, रेट कम हो रहा है लेकिन टोटल यूटिलिटी तो बढ़ ही रही है। 50 से 80 हो गई, 80 से 90, 90 से 95, 95 से 98, 98 से 100। यहां तक कि जब तक टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है तब तक मार्जिनल यूटिलिटी होगी हमेशा पॉजिटिव नंबर। क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव नंबर। जब 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 टोटल यूटिलिटी होगी कांस्टेंट, कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, पहले यूनिट की जितनी टोटल यूटिलिटी अभी भी उतनी ही टोटल यूटिलिटी है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, उस टाइम पे मार्जिनल यूटिलिटी होगी 0। देखो सातवें यूनिट पे, छठे पे टोटल यूटिलिटी है 100, सातवें पे भी है 100, तो सातवें यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी है 0, 100 है, 0, एग्जैक्टली सेम। करेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है टीयू के अंदर। तो टीयू के अंदर अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, देयर इज नो चेंज, इट इज कांस्टेंट, कोई भी वर्ड आ सकता है कि टीयू हैव नॉट चेंज्ड, टीयू डज नॉट चेंज, टीयू रिमेन्स कांस्टेंट, कुछ भी आने दो। तो इसमें अगर कोई बदलाव नहीं हो रहा है, इसका मतलब एमयू रहेगी आपकी 0, मार्जिनल यूटिलिटी विल बी एग्जैक्टली 0। और व्हेन टीयू स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, जब टीयू गिरना चालू हो जाएगा, व्हेन टीयू स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, जब टोटल यूटिलिटी गिरना चालू हो जाएगा, तब मार्जिनल यूटिलिटी होगी माइनस। क्या होगी? मार्जिनल यूटिलिटी माइनस। व्हेन टीयू स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एमयू बिकम्स नेगेटिव। हम कहां ऑब्जर्व कर सकते हैं? ये एट 8th यूनिट। सो विद दिस वी हैव सीन ऑल द रिलेशंस बिटवीन टीयू एंड एमयू। तो ये आपको कहां यूज करने है? ये कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको जिसके अंदर आपको मार्जिनल यूटिलिटी दी रहेगी और आपको बोला जाएगा टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट करो, या आपको बोला जाएगा टोटल यूटिलिटी दे देंगे और आपको बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करो, या आपको एक यूनिट तक की टोटल यूटिलिटी देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे टेबल में आपको इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि तीसरे यूनिट तक की टोटल यूटिलिटी है 90, करेक्ट, तीसरे यूनिट तक की टोटल यूटिलिटी है 90 और चौथे यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी है 5। चौथे की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? 5। तो चौथे यूनिट तक की टोटल यूटिलिटी बताओ, करेक्ट, चौथे यूनिट तक की टोटल यूटिलिटी बताओ। आपको क्या बोला? तीसरे यूनिट तक की टीयू क्या है? 90। चौथे की एमयू कितनी है? 5। इस टाइप से भी सवाल आ सकता है। तो पांचवे की टीयू बताओ, पांचवे की टीयू बताओ, ये क्वेश्चन है। तो आपको पता है तीसरे तक की टीयू 90 है, इस 90 में अगर मैं चौथे की मार्जिनल यूटिलिटी ऐड कर दूं तो मुझे चौथे की क्या मिल, सॉरी पांचवे की टीयू नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, चौथे की ही टीयू पूछेंगे। तो ये 90 प्लस 5 कितना आ रहा है? ये 95। तो आपको पता है कि तीसरे यूनिट तक की टोटल यूटिलिटी प्लस चौथे यूनिट की एमयू इज इक्वल टू चौथे की टोटल यूटिलिटी। तो ये भी बनता है, ये भी एक चाहिए तो फॉर्मूला लिख ही लो आप, ये आगे चल के कोई न्यूमेरिकल्स में वगैरह काम में आएगा।
एक्चुअली सेकेंड वाले का ही एक अलग फॉर्म है, बट लिख लो ये भी, छठा सिक्स्थ, टी यू ऑफ n माइनस वन प्लस एम यू ऑफ n इज इक्वल टू टी यू ऑफ n। ये एक्चुअली जो सेकंड है ना, इसका ही एक्सटेंशन है ये इसका ही एक्सटेंशन है। कैसे? देखो वहां पे क्या लिखा हमने, एम यू ऑफ एन इज इक्वल टू टी यू ऑफ एन माइनस टी यू ऑफ एन माइनस वन। तो इसी को अगर मैं लिखूं, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं कि ये, आपको कैसे बताऊं मैं, हाँ एक सेकेंड ना, इसको अगर मैं इधर लेके जाऊं, इसको अगर मैं इधर लेके जाऊं, ठीक है, टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस वन को अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा टी यू ऑफ एन माइनस वन प्लस एम यू ऑफ एन इज इक्वल टू टी यू ऑफ एन। करेक्ट, ऐसे बनेगा ना। इसको अगर मैं इधर लेके आऊंगा तो, क्योंकि ये माइनस का प्लस हो जाएगा, एक साइड चेंज कर दिया तो, ये तो मैथमेटिक्स का रूल है ना। करेक्ट, ठीक है, समझ आ गया आपको। तो आपने सेकंड भी याद रख लिया तो भी आपका काम होने वाला है ऐसे भी। पर स्टिल मैंने ये लिख के दे दिया कि अगर नहीं चाहे ध्यान में तो ऐसा नहीं होना कि सर ने तो ये पढ़ाया नहीं हमें, राइट। सो सिक्स इज एक्चुअली एन एक्सटेंशन ऑफ द सेकेंड। तो इस टाइप से आपको कोई भी एमसीक्यू आ सकता है, या फिर रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा कि अगर टी यू बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली तो एम यू कैसे रहेगा, और ऑप्शन में आएगा आपको कि एम यू इज पॉजिटिव, एम यू इज जीरो, एम यू इज निगेटिव, या वी कैन नॉट कमेंट अबाउट एम यू। तो फिर आपको वहां पे देखना पड़ेगा कि टी यू बढ़ रहा है मतलब एम यू पॉजिटिव, टी यू कॉन्स्टेंट है मतलब एम यू जीरो है, और टी यू गिरेगा मतलब एम यू निगेटिव। करेक्ट, ये याद रखेंगे अपन। क्या याद रखेंगे, टी यू बढ़ रहा है मतलब एम यू पॉजिटिव, टी यू कॉन्स्टेंट है मतलब एम यू जीरो, टी यू कम हो रहा है मतलब एम यू निगेटिव। गेटिंग इट? करेक्ट। चलो, सो नाउ वी आर डन विद दिस। अभी हाँ, अभी आपको लिखना है ना, इसको लिख लो आप। मैं आपको ऊपर से ना सब कुछ दिखा देता हूँ, इसके अंदर हमने जो जो पढ़ा। आप जहाँ पे भी आपका बाकी है वो सब आप वहाँ पे पॉज करके लिखेंगे आप इसको, ठीक है। ये सबसे पहले हमने लिखे थे कुछ एजम्पशंस या कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। उसके बाद में हमने ये टेबल बनाया। ये टेबल बनाए होने के बाद में हमने मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में लिखा कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। फिर हमने टोटल यूटिलिटी के बारे में लिखा। फिर हमने रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू देखा। करेक्ट। उसके बाद में हमने एक फॉर्मूला देखा, समेशन ऑफ एम यू इज इक्वल टू टी यू। उसके बाद में फिर इससे हमने ये एडवांस टेबल बनाया फॉर द एडवांस ऑब्जर्वेशंस विच आर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, है ना। तो उसके अंदर हमने क्या देखा, सबसे पहला तो हमने देखा समेशन ऑफ एम यू इज इक्वल टू टी यू। सेकेंड हमने देखा एम यू ऑफ nth यूनिट इज इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। ये फॉर्मूले याद ही रखेंगे आप लोग, ठीक है। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन, इसमें याद ही रखेंगे। एग्जाम में जाके फिर वहाँ पे दिमाग लगाओ, लॉजिक लगाओ, ये सब नहीं करने। हाँ, लॉजिक चाहिए आपका, अच्छा चाहिए, लेकिन आपको टाइम भी बचाना है, तो इसके लिए ये फॉर्मूले आप याद ही रखोगे सीधा सीधा। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा, व्हेन टी यू इज इंक्रीजिंग बट एट डिक्रीजिंग रेट, एम यू इज डिक्रीजिंग बट इट रिमेन्स पॉजिटिव। एम यू कम कम तो होता है लेकिन वो पॉजिटिव रहता है। व्हेन टी यू रिमेन्स कॉन्स्टेंट, एम यू इज इक्वल टू जीरो। जब भी टी यू कॉन्स्टेंट होता है तब एम यू आपका जीरो रहता है। और व्हेन टी यू स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, एम यू बिकम्स निगेटिव। और फिर हमने छठा फॉर्मूला भी लिखा, वो एक्चुअली सेकंड वाले का ही एक्सटेंशन है, वो कोई अलग फॉर्मूला नहीं है। सेकंड वाले को अगर थोड़े से अपन साइड चेंज कर दे तो सिक्स फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो, आई थिंक ये बाकी रहेगा आपका लिखने का। यहाँ पे मैं स्क्रीन लाता हूँ एंड नाउ यू कैन राइट इट। इसको आप पॉज कर लो, ठीक है, पॉज करके लिख लेंगे आप इसको। चलो एक सेकेंड में कंटेंट की शीट पे आता हूँ। अभी तक देखो हमने क्या क्या देख लिया। अभी हमारा ये भी होगा टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ये भी हमारा हो चुका है, राइट। अभी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो अभी के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।